माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस टैरो कार्ड रीडिंग होगी। और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, यानी कि जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। और चैनल सॉन्ग भी हम आपके लिए देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड उनका डेडिकेटेड सॉन्ग आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड इंस्टा आईडीज़ भी मिल जाएगी। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, पूर्वा घोष, तो ज़रूर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, जो वो खुले दिल से सामने से आके आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जता पा रहे हैं। सो जिस भी पर्सन का मैसेज आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक इतने अच्छे इंसान हो कि आपने उनके साथ हमेशा से एडजस्ट करा है। वो आपको कभी खुल के बता नहीं पाई ये बात, लेकिन हर पल उन्हें महसूस हुआ है कि वो आपके काबिल नहीं है और उन्होंने आपके साथ हमेशा गलत ही किया है, हमेशा आपको दुख पहुंचाने की ही कोशिश की है। और कभी भी वो नहीं सोचे कि उन्हें आपके लिए भी करना चाहिए या आपको समझते हुए अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस, कुछ एडजस्टमेंट्स या फिर कुछ चेंजेस लाने चाहिए। वो फील करते आ रहे हैं कि कैसे उनके रिजिड बिहेवियर के बावजूद भी आपने उनके साथ एडजस्ट करने की हर पल कोशिश की है, हर पल आपने उनको माफ़ करा है, हर पल आपने उनको प्यार किया है, ये देखते हुए भी कि शायद ये इंसान उतना आपको नहीं चाहते हैं या आपके लिए नहीं करते हैं जितना आप इनके लिए करते हो। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि हर पल इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, क्योंकि इनको उस चीज़ की रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत बार आपके साथ गलत बर्ताव किया है और उसके बावजूद भी आपने इनको अपनाया है, समझाने की कोशिश की है, प्यार देने की कोशिश की है, इन्हें माफ़ भी किया है बहुत बारी, सिर्फ़ और सिर्फ इस प्यार के चलते, इस इंसान को अपने ज़िंदगी में रखने के चलते आपने बहुत बार अपने इच्छाओं का या अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी गला घोटा है। एंड ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है, ये पर्सन उस चीज़ से अनजान नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि इन्हें कुछ पता नहीं है या फिर इनको कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने बहुत बार आपको तकलीफ़ दी है। इनको आइडिया है, इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है। हो सकता है जिस पल वो कर रहे होते हैं आपको हर्ट, उस पल उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जाकर उनको फिर रियलाइज़ होता है, बाद में जाकर वो उनको समझ आता है कि नहीं, उन्होंने गलत करा था। एंड देन फिर जब वो आपका बिहेवियर देखते हैं कि यू आर स्टिल देयर, आप उनके लिए तब भी खड़े हो, तब भी उनको माफ़ कर रहे हो, तब भी उन्हें प्यार दे रहे हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, तब उनको अपने अंदर बहुत इनर गिल्ट आता है
और जो वो खुल के कहना तो चाहते हैं कि देखो उनके मन में गिल्ट होती है, वो आपको खुद के आपके काबिल नहीं समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दुख ही दुख आपको देंगे और आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देंगे। ये चीज़ें खुल के भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर इन्होंने कभी खुल के आपसे ये सारी बात कह दी तो हो सकता है आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। जो प्यार में आपकी आंखें बंद हो चुकी है इनके लिए, आप प्यार में जो अंधे हो चुके हो कि आप इन्हें हर बार माफ़ करना, हर बार अपनाना, ये अगर इन्होंने खुल के आपसे कह दिया कि हाँ मैंने गलत करा है तुम्हारे साथ, या तुम अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो, या तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा, तुम मेरे लाइफ से चले जाओगे, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, या ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, तो हो सकता है कि आपकी जो आँख में पट्टी बंद गई है प्यार के चलते, भावनाओं के चलते, वो खुल जाए और आप सच में इनसे दूर हो जाओ, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये इनके दिल की बातें हैं जो ये आपसे कन्वे तो करना चाहते हैं क्लियरली, लेकिन इनके पास वो हिम्मत नहीं है कि ये खुल के उस बारे में बात कर सके, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फील होते आ रहा है कि अगर इन्होंने खुल के ये बात कह दी तो शायद सच में आप इनसे दूर हो जाओगे और आपको तो कोई भी अच्छा मिल ही जाएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है, और आपको वक्त भी नहीं लगेगा उस अच्छे इंसान को मिलने के लिए। तो दे नो योर वर्थ एंड वैल्यू, एंड ये भी समझ पा रहे हैं एंड ये भी जानते हैं कि ये आपको उस लेवल पे वो इज़्ज़त वो प्यार नहीं दे पाते जिसके आप हकदार हो, बट स्टिल दिस पर्सन लव्स यू एंड वो आपको अपने ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी है कि आप उनके लाइफ में हो, एंड ये पर्सन आपसे अब कहना चाहते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में आकर या आपके साथ एक बंधन में जुड़कर ये बहुत ग्रो हुए हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, ओके। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है आपके वजह से, बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस करे हैं, एंड इन सारी चीज़ों के चलते इस पर्सन की ज़िंदगी में अब अभी के टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू है उनके लाइफ में तो वो है आप। वो सबको पीछे छोड़ देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो किसी की कदर नहीं करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए समय निकालेंगे, सिर्फ़ और आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, और सबसे पहला प्रायोरिटी आप हो उनके ज़िंदगी में। ये चीज़ ये इंसान खुल के आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं जताते हैं क्योंकि इनके मन में बहुत सारे डर काम करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे या आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या फिर अपनी वीकनेस अगर शो करेंगे कि ये भी इंसान आपके प्यार में बहुत गिर चुके हैं, पागल हो चुके हैं और आपके बिना नहीं रह सकते, तो शायद आप इन्हें छोड़ दोगे। लेकिन फिर अगर ये अपनी बुरी आदतों के बारे में आपसे बात करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको कहेंगे कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छा मिल सकता है या आपको बहुत कुछ आप डिज़र्व करते हो, तो भी आप इन्हें छोड़ सकते हो। तो इनके मन में यही डर है कि आप उन्हें कुछ भी ये बोले या वो बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, आप उन्हें छोड़ दोगे, ठीक है। ये इस चीज़ का डर इनके मन में है जो ये खुल के आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाहते हैं बैठकर, बट इन्हें कहीं ना कहीं वो डर है मन में कि अगर इन्होंने खुल के सारी चीज़ों के लिए बात करा तो हो सकता है कि आपका भाव बढ़ सकता है या फिर आप इतना ज़्यादा अनइंटरेस्टेड या फिर आपको नफरत होने लगे इस इंसान से कि आप एकदम इंस्टेंटली मूव ऑन कर जाओ इनसे और पीछे मुड़ के भी इनको ना देखो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, और इसी सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं बट बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन सारे डीप टॉपिक्स पे बात करने से बेहतर है कि जैसे अच्छा चल रहा है जहाँ पे हम थोड़े से हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, नॉर्मली बातें कर सकते हैं, तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा रैदर डीप इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे बात करने के बजाय, ठीक है। सो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये आपको नहीं खोना चाहते, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। हर बार वो सेम बर्ताव आपके साथ कर देते हैं, हर बार वो वही गलती को दोहरा देते हैं जो वो नहीं दोहराना चाहते, और हर बार वो आपको तकलीफ़ दे देते हैं जिसके ना तो आप हकदार हैं और ना वो खुद आपको देना चाहते हैं। तो ये इंसान आपसे दिल खोल कर माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी गलत करा है हो सके तो माफ़ कर देना इन्हें, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और जब ये आपको दुख देते हैं तब ये समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में चलकर जब नेक्स्ट डे हो जाता है या 2-3 दिन बीत जाता है तब जाकर इनको बहुत तकलीफ़ होती है और ये खुद से नज़र नहीं मिला पाते हैं
क्योंकि इन्हें पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो और कितना ज़्यादा प्यार करते हो इन्हें, और जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। सो ये इनके इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, अंदर की बातें हैं जो ये खुल के आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन वही एक मेन इनकी इनसिक्योरिटी है कि चाहे अगर ये कुछ भी खुल के अगर कह दें तो आप इनसे दूर हो सकते हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है इनसे, या फिर आपका आपको सच में आपकी आंखें खुल सकती है और आपको लग सकता है कि येस बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है आपके लाइफ में और आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा दिन आए जहाँ पे आपको कोई अच्छा मिल जाए और आप किसी अच्छे के साथ आगे बढ़ जाओ। इन्हें बस आप चाहिए हो। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड जेलस हैं। ये किसी और के साथ आपको ना देख सकते हैं ना बर्दाश्त कर सकते हैं। हालांकि इनको पता है, ये चाहते भी हैं, इनको लगता भी है कि यू डिज़र्व बेटर और आप बहुत अच्छे हो तो आपको अच्छा मिलना चाहिए, बट स्टिल देन ये चाहते हैं कि वो अच्छा जो आप डिज़र्व करते हो ये खुद बने, लेकिन ये इनकैपेबल है उस चीज़ को बनने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग या फिर एज अ गुड लवर। दिस पर्सन ट्राइज अ लॉट बट दे फेल्ड मिसेरेबली। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला है, I want to have a balance between you and me. I wish I could reciprocate properly. So yes, इस पर्सन को पता है कि आप अगर इस रिश्ते में 80% देते हो तो ये 40% ही देते हैं, तो आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है और हमेशा आपने ज़्यादा करा है इस इंसान के लिए अब तक, और ये चाह के भी आपके लिए कुछ ज़्यादा, आप जितना करते हो उससे भी ज़्यादा ये नहीं कर पाते। तो ये चाहते हैं कि जितना आप करते हो उतना ये इन रिटर्न भी आपके लिए कर पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जो नरिशमेंट है वो दोनों की ज़रूरत है, और जितना आप इनके लिए करते हो इनका करना भी एक इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको भी नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए जो आप उनके लिए कर देते हो। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पा के रहूँगा या रहूँगी। तो इस इंसान को ये भी लगता है कि आगे आने वाले वक्त पर अगर आप लोग साथ भी रहते हो तो भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, या फिर आप इन्हें छोड़ सकते हो। इनके मन में डर है, ठीक है, इनको लॉयल्टी पे डर है, ठीक है। तो लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना ईजी नहीं है जीवन भर के लिए, लेकिन समहाउ दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रख सकें, इस इज्जत के साथ, प्यार के साथ। ओके, माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फीलिंग गिल्टी। वही मैसेज आया है कि गिल्ट में आ जाते हैं, गिल्ट में है, माफ़ी मांगना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा आपसे। आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि भले ये बाहर से कुछ कहते नहीं हैं, बाहर से ये अपना सीरियसनेस आपको दिखाते नहीं हैं, लेकिन दिल से ये आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं और ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। भले ही आप उन्हें पसंद करो ना करो कुछ भी हो, बट ये आपके प्यार में है और यही आपके साथ ही अपना पूरा पूरा ज़िंदगी देखते हैं। इनके दिलो दिमाग में आपके अलावा कोई भी नहीं है। डिफरेंस बस इतना हो सकता है कि ये मुंह से शादी वगैरह को लेकर उससे बात नहीं करते, या फिर जिस तरीके से बिहेव करते हैं आपको भी डाउट आता होगा कि शायद ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों के लिए चैनल सॉन्ग बता देती हूँ। सो जो चैनल सॉन्ग है वो है मुस्कुराने की वजह तुम हो। इस सॉन्ग को ज़रूर पूरा पूरा सुनिएगा, इसमें कुछ ना कुछ लिरिक्स होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली बताना चाह रहे होंगे, एक्सप्रेस करना चाह रहे होंगे। तो जब आप सॉन्ग सुने तो लिरिक्स भी पढ़िएगा या समझिएगा सॉन्ग को सुनते हुए, तो आपको ज़रूर अपने पर्सन की तरफ से मैसेज मिल जाएगा। सो मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन्स गा देती हूँ, अगर कोई मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। ओके, बट मैं आप सबके लिए 2 लाइन्स गा देती हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। गाइस, ये था 2 लाइन्स आपके लिए। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए।
ओके। और मैं आप लोगों के लिए एक ब्रेसलेट भी दिखा दूंगी, अगर आपको लव लाइफ से कोई इश्यूज़ है एंड आपको लगता है कि आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, जो मैनिफेस्ट जो अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लव लाइफ में वो होता नहीं है, या फिर एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली के साथ हो, या लवर के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ, और भी स्ट्रॉन्ग, बेहतर एंड परमानेंट बनाना चाहते हो, सेल्फ लव अपने अंदर आना चाहते हो कि हाँ आप दूसरों को तो प्यार कर ही रहे हो, लेकिन सबसे पहले खुद को प्यार करना, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के नज़रों में खुद को इज्जत देना, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर ब्यूटी, ग्लोइंग स्किन के लिए, तो उसके लिए आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये बेसिकली लव लाइफ, मैरिज के लिए है, सेल्फ लव एंड ब्यूटी के लिए भी। ये अगर आप लोगे तो आपको आपके पर्टिकुलर विश या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करवा के आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके साथ ही सिमिलर तरीके से मनी मैग्नेट ब्रेसलेट करियर के लिए, हेल्थ के लिए, एविल आई प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी के लिए, माइंड हीलिंग के लिए, स्टडी के लिए, बहुत सारे विशेस के लिए, चक्रा बैलेंसिंग के लिए, स्टेबिलिटी सेटलमेंट के लिए भी बहुत सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल है, ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में। मिस्ट अवेलेबल है, अट्रैक्शन मिस्ट, जिसे यूज़ करके आप घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने ज़िंदगी में। कुछ भी अगर आपको चाहिए, क्रिस्टल्स, मिस्ट, रेमेडीज़, कोई प्रॉब्लम में अटके हो या कोई इशू चल रही है लाइफ में, कोई दोष है, उसका निवारण चाहते हो, उसका सल्यूशन चाहते हो, उसके लिए आपको रेमेडी मिल जाएगा, जिसे आप अगर करोगे। रेमेडी मतलब एक एक्टिविटी होती है जो आपको करना होता है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। उस रेमेडी को जब आप परफॉर्म करोगे तो इमीडिएटली उसका सलूशन हो जाएगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी या मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इजी होती है, कोई भी टफ़ चीज़ नहीं है आपके लिए, सब कुछ इजी वे में आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको सर्विसेज अवेल करनी है, पेड रीडिंग्स आप ले सकते हो, जिससे अगर आपको लग रहा है कि जनरल रीडिंग से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जनरल रीडिंग सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ आपने सुना नहीं, कुछ मिसिंग है, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए। जब आप पर्सनल रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सिचुएशन के लिए या आपके पर्सन से जुड़ी हुई प्रेडिक्शन होगी, जिसमें आपको पूरा रियलिटी, सच्चाई पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें जो पर्सनल रीडिंग्स होती है बहुत एक्यूरेट होती है, ओके। सो अगर आपको लगता है कि जनरल रीडिंग्स आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है समहाउ, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग्स। एंड पर्सनल रीडिंग्स हर एक टॉपिक पे हो सकती है, करियर, हेल्थ, मनी, फाइनेंसेस, लव, मैरिज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको पेड रीडिंग्स भी करवानी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।